वीडियो में हम केन एंटरप्राइजेस लिमिटेड इस एसएमई कंपनी के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। वर्ल्ड के कुछ टॉप लेवल के क्लोथिंग ब्रांड जैसे कि ज़ारा, टारगेट और प्राइमार्क ये इस कंपनी के क्लाइंट्स है। ये आईपीओ 5 फरवरी से खुलने वाला है। वीडियो में आईपीओ की सभी डिटेल्स को देखेंगे। अब क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको एक ही जगह पे सभी एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ और अपकमिंग सभी आईपीओ से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे क्लियरली मिलती है। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करते हैं और इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो केन एंटरप्राइजेज लिमिटेड इस कंपनी की शुरुआत 1998 से हुई है, यानी इस कंपनी को अपने ही बिजनेस में 25 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। तो काफी पुरानी कंपनी ये देखने को मिलती है और ये कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में काम करती है, यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी जो है अलग अलग तरह के फैब्रिक यानी कपड़े बनाती है, अपैरल्स, इंडस्ट्रियल पहनने के कपड़े, इंडस्ट्री में यूज होने वाले कपड़े और घर में यूज किए जाने वाले भी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, जैसे कि चादर वगैरह हो गया। उसके साथ ही ये कंपनी ग्रे कलर के कपड़े यानी जो शुरुआती कपड़े होते हैं, शुरुआती प्रोडक्ट होता है जिससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ग्रे कपड़ा, वो भी ये कंपनी बनाती है। ये कंपनी अपने ज्यादातर क्लाइंट्स के लिए थर्ड पार्टी के तौर पे काम करती है और अलग अलग जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़ी कंपनियां होती है, उनके लिए छोटा छोटा जॉब वर्क करके भी ये कंपनी देती है। कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही क्वालिटी वाले होते हैं। डोमेस्टिक यानी इंडिया के साथ साथ ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ही अच्छा खासा माल सेल करती है। इंटरनेशनल मार्केट से इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 25% जितना आता है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को 10 से भी ज्यादा देशों में इंटरनेशनली सेल करती है और वर्ल्ड के कुछ बहुत ही जाने माने नाम जैसे कि ज़ारा, टारगेट और प्राइमार्क, ये विश्व की सबसे पॉपुलर कंपनियां हैं क्लोथिंग ब्रांड में, वो भी इसके क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र के अंदर इस कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से इस कंपनी के पास 228 परमानेंट एम्प्लॉइज है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है और एसएमई सेगमेंट में इस तरह की कंपनियों का आईपीओ बहुत ही कम आता है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 83.65 करोड़ का बड़ा एसएमई आईपीओ है, जिसमें से 58.27 करोड़ का फ्रेश इशू है। ये पैसा कंपनी के पास जाएगा और 25.38 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये आईपीओ 5 फरवरी से 7 फरवरी तक खुला रहेगा और इस आईपीओ का प्राइस बैंड फिक्स प्राइस बैंड इशू रखा गया है। इसका प्राइस बैंड फिक्स 94 रुपीज रखा गया है। एक लॉट में 1200 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 फरवरी को आईपीओ बंद होने के बाद आपको इसका अलॉटमेंट 10 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 11 फरवरी को पैसे रिफंड आ जाएंगे और 12 फरवरी को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है और इस आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पे होगी। अगर आप इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,12,800 रुपए का अमाउंट चाहिए। एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना रहेगा। बात करें इस आईपीओ के बाद प्रमोटर का जो हिस्सा है इसमें घट के 50% के करीब रह जाएगा, जो अभी 81% है। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स में हमें तगड़ा ग्रोथ तो नहीं देखने को मिल रहा, पर एक कॉन्स्टेंटली रेवेन्यू में कॉन्स्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू 355 करोड़ था, वो 2023 में हल्का सा बढ़ा 364 करोड़ रुपए हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो 400 करोड़ रुपए हो गया और 2025 के 8 महीनों में कंपनी ने 326 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है। यानी इस साल भी ये कंपनी 400 करोड़ रुपए की रेवेन्यू के आसपास पहुंच सकती है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट में तो वहां पे हर साल हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 में जहां इस कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 2.36 करोड़ का था, वो 2023 में डबल हो गया, 3.95 करोड़ हो गया। 2024 में ये प्रॉफिट और भी ज्यादा अच्छा होके 8.93 करोड़ रुपए हो गया और 2025 में सिर्फ 8 महीने में कंपनी 9.50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर चुकी है। भले ही इस कंपनी की रेवेन्यू उतनी अच्छे से नहीं ग्रो हो रही, पर इसके प्रॉफिट में हमें हर साल बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एसएमई सेक्टर में कंपनी प्रॉफिट में हो ऐसा बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। यहाँ पर तो कई लॉस मेकिंग कंपनियां भी अपना धड़ाधड़ आईपीओ लेकर आ जाती है, उनके मुकाबले तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। इस कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा की बात करें तो 43 करोड़ का मामूली सा इस कंपनी पे कर्जा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के पास 36 करोड़ के रिजर्व्स भी है। बात अगर करें कि इसके कंपनी के आरओई आरओसी मार्जिन की, तो इसका आरओई 20% और आरओसी 50% के करीब है। कंपनी के ऊपर जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.09, काफी कम कर्जा इस कंपनी पे है और इस आईपीओ का प्राइस टू बुक वैल्यू 3.85 है, तो ये भी कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। इस भाव के हिसाब से कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बनेगा 231 करोड़ के आसपास। इस आईपीओ का जो पी है वो लिस्टिंग के बाद 16 का होने वाला है, जो कि अपने सेक्टर में पीयर कंपनियों से काफी कम है। एक ही कंपनी पशुपति कॉर्डस्पेन लिमिटेड करके है, उसका पी तो बहुत ही ज्यादा 100 से भी ऊपर है और लक्ष्मी कॉर्डस्पेन ये कंपनी लॉस कर रही है, तो उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। यानी ये कह सकते हैं कि सेक्टर में ये कंपनी का पी काफी कम देखने को मिल रहा है। ये आईपीओ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लाया गया है। अगर यहाँ तक आपको सारी जानकारी बिल्कुल क्लियरली समझ में आई है तो आप एक लाइक करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें।
इस आईपीओ से जो भी पैसा कंपनी जुटा रही है उसका इस्तेमाल कंपनी जो है इंडिया में और बाहर के देशों में अलग अलग बिजनेस को एक्वायर करने के लिए करने वाली है। कुछ नई कंपनियां ये कंपनी खरीदेगी, इसके साथ साथ कुछ नई मशीन्स खरीदेगी, इसके साथ साथ अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहां पे ये अपना प्रोडक्शन वगैरह करते हैं उसको थोड़ा रिनोवेशन करेंगे और धंधे में खर्च करने के लिए ये पैसा कंपनी रखेगी। इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस आईपीओ लाने में जो पैसा खर्च हो रहा है उसके लिए भी कंपनी पैसा रखेगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है कि कंपनी इंडिया और उसके साथ साथ बाहर की कंट्री में भी नई कंपनियों को खरीदना चाहती है। हमने शुरुआत में ही देखा था कि कैसे ये कंपनी 10 अलग अलग देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। ये कंपनी मुंबई बेस्ड एक कंपनी है। इस आईपीओ के जो रजिस्ट्रार है वो स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है और इस आईपीओ के जो लीड मैनेजर है वो कॉर्पोरेट मेकर्स कैपिटल लिमिटेड इसके लीड मैनेजर देखने को मिल रहे हैं। वैसे करंटली अगर बात करें तो इस आईपीओ का कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें डिमांड देखने को फाइनली बात कर लेते हैं कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। ये कंपनी देश के साथ साथ विदेशों में भी अच्छा व्यापार कर रही है और कुछ वर्ल्ड के टॉप क्लाइंट्स भी इनके कस्टमर्स है। यानी इस कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है। यानी इस कंपनी की अपने मार्केट में अच्छी खासी पकड़ है। इस कंपनी के प्रॉफिट में भी हर साल बढ़ोतरी हो रही है, ये भी एक अच्छी बात है। साथ साथ इसका कोई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें काफी कम, इस कंपनी पे कर्जा बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। पर एसएमई आईपीओ में तो 90% से ज्यादा लोग सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के अप्लाई करते हैं, तो इसका कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा।